अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, मैं इस टाइम मुल्तान की एक बस्ती में मौजूद हूँ। ये बस्ती बहुत ज़्यादा सैलाब की वजह से इफ़ेक्ट हुई है और आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर पानी थोड़ा सा जमा हुआ है, वहाँ तक पानी है। इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये हालात निकाले हैं और ये जो हालात बने हुए थे यहाँ पर पानी के, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत इस पानी को निकाला है। और अब पानी तो जो आना था वो आ गया, अपने साथ बीमारियाँ भी ले आया। मलेरिया भी फैल रहा है, इस टाइम डेंगू बहुत ज़्यादा अरूज पे पहुँचा हुआ है और ख़ारिश की बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं। यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करेंगे, इनसे इनकी राय लेंगे, इनसे पूछते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ के। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सैलाब के ऊपर और सैलाब आया, सैलाब ने तबाहियाँ जो मचानी थी वो तो मचा दी और बीमारियाँ भी जो फैलानी थी वो फैला दी। क्या कहना चाहेंगे, किस हद तक नुकसान हुआ है आपका और ये जो बीमारी इतना मसला बना हुआ है, डेंगू आ रहा है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जो आप जिस जगह खड़े हैं ये अकबरपुर बांधना पड़ा, जो फ्लड एरिया है बड़ा। अभी काफ़ी सारे लोग थे, सियासी लोग भी हैं, हमें काफ़ी दावे करके गए हम आपके साथ ये प्रोटेक्शन करेंगे, आपको ये चीज़ देंगे वो चीज़ देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि जो खाना भी देने आते थे ना, यहाँ जो बड़े बने हैं उन्होंने क्या किया, जो बड़े बने अपने जो उनके रिश्तेदार थे या रिलेटिव थे उनके साथ उन्होंने अच्छी उनके साथ मतलब कि उनकी देखभाल की, सब कुछ किया। यहाँ से गुजरते थे, भाग के गुजरते थे, उन्होंने इधर कुछ खाना वगैरह नहीं दिया। अभी काफ़ी सारे लोग थे, आपने देखा फ्लड बांध पे चले गए, लेकिन मेरा इलाके में अभी भी सामने मेरा घर है पड़ा, मैं नहीं जा सकता, तकरीबन 1 मंथ मुझे लग जाएगा अभी भी। और इन्होंने कोई जानवरों वगैरह कहा था, मेरे काफ़ी सारे जानवर हैं पड़े, 10-12 मेरे जानवर हैं पड़े और वो हैं भी प्रेगनेंट। और इन्होंने तूड़ी वगैरह का कुछ इन्होंने नहीं दिया। जो इन्होंने लोग भेजे थे, जो इन्होंने टीम भेजी थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। चाहे कोई मेरे मुंह पे भी आ जाए मैं उसे बात कह दूंगा। और मेरी कौम भी संदीला है बड़ा और मैं संदीला हूँ बड़ा, हालांकि लोग जानते भी होंगे, उन्होंने काफ़ी देखा भी होगा। अच्छा ये बताएं, ये सारा जो इलाका था पानी में डूब गया था? जी जी, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। ये पानी जो आया ये तो पूरे पाकिस्तान में है, तो इधर तो नहीं आया ना। इन्होंने मखसूस जगह बचाई है, वरना अगर ये ना बचाते, अगर ये फॉर एग्जांपल पानी चला जाता है ये मुल्तान के एरिया में, तीसरे दिन हमारे पास पानी ना होता, क्योंकि ये ऊंची जगह है पड़ी। अच्छा ये बताएं, घर जो है वो अब आपका इस टाइम बह गया? जी, मेरे जानवरों का तबेला भी था, वो भी टूट गया। मकान वगैरह में दरारें आ गई, मतलब कि अब वो फिर से बनेगा, अब इस हालत में नहीं है। और मैं कल गया, मैंने चक्कर लगाया, वहाँ ऐसे जो दूसरे जानवर वगैरह हैं वो भी आए हुए हैं। अभी मैंने तकरीबन थोड़ी देर पहले मैंने कॉल किया, वो एक जोगी भी आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे घर में 3 सांप आए हुए हैं। 5-6 मुर्गियाँ थी, उन्होंने खा गया है वो। अब ये गवर्नमेंट तो हमें कुछ नहीं दे रही है, हम खुद पैसे लगाएंगे। हमने खाना भी इधर खा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ अपने। ये मेरे रिलेटिव हैं पर इनकी मेहरबानी है, जिसकी वजह से ये मेरे सारे अपने जानवर हैं, जिनके छाँव की वजह से भी प्रेगनेंट हैं, जानवर गर्मी ना कर जाए, कुछ ना कर जाए। मैं इधर रुका हुआ, लेकिन मैं अभी भी 1 महीना घर नहीं जा सकता। ज़ाहिर है, अब इतना भी कौन ही संभालता है, इंसान को अपने बारे में सोचना ही पड़ता है, ऐसे तो नहीं होता। अब ये बताएं कि जब आप अपना घर छोड़ के आए तो फिर आप लोग क्या कैंप्स में जाके रह रहे थे? वो जो कैंप्स भी लिए हैं तो ये देख लें, बड़ी उनके साथ बहस की, तब उन्होंने कैंप्स भी दिए हैं जहाँ उनके ये बताएं कि ये कहा जा रहा था कि जो कैंप्स हैं ना वो डिफरेंट लोगों को दिए जा रहे हैं, जो नून लीग के हैं वो कहते हैं उनको देने हैं, जो पीपल्स पार्टी के हैं ये मतलब फ़र्क किया जा रहा था, सबको बैलेंस। मैडम ऐसे ही है, जो पीपल पार्टी के वो अपनी मतलब के जो ग्रुप है उनको दे रहा है, जिसकी जो पार्टी के लोग हैं वो अपने अपने को दे रहे हैं। मेरा अभी भी कैंप खड़ा है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा लाखों का नुकसान हो गया, मैं 30-40 हज़ार का क्या करूँगा। मैंने वैसे खड़ा, मैंने कहा कि अपना ले जाए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा ये बताएं, ये भी एक वज़ीर आला ने कहा कि 10 लाख दिए जा रहे हैं जिसमें वो मकान बनवा के दे रहे हैं। आप समझते हैं कि 10 लाख में मकान बन पाएंगे? ये मैडम जो कह रहे हैं ना 10 लाख, हमारे काफ़ी सारा नुकसान हो गया। ये 10 लाख जो कहे पहले नंबर पे मिल जाए, ये उनको मिलेगा जो खुश कहें पड़े, जहाँ उनकी मतलब कि जैसे कोई बड़ा बन जाता है, जैसे मतलब कि कोई सर मेरे मतलब कि जानने पहचानने वाले उनके पाँव दबाऊंगा, घुटने दबाऊंगा, सर मेरा काम हो जाए। हर कोई अपना काम निकालेगा, जो हकदार होगा उसे हक नहीं मिलना, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मतलब ये सिर्फ टीवी की हद तक की बात है? ये टीवी की हद तक बातें हैं, सारे सिर्फ मुंह से कह सकते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। अच्छा ये भी कहा गया कि जो सैलाब ज़दगान हैं और जो लोग मुतासिर हुए हैं उनके ना 1 महीने का जो बिल है वो मतलब माफ़ कर दिया गया। बिल्कुल माफ़ नहीं किया। मेरे अपने भाई का आया, ये देख लें, हम 27 तारीख को इधर आए बान पे, आज दोबारा 27 तारीख हो गई, हमने दोबारा भी बिल पे किया। 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। और मेरे भाई का 1 यूनिट बिजली का बिल था, जो उसने देखा 1 यूनिट था और 6000 बिल आ गया और हमने पे किया। और ये सिर्फ बात थी कि बिल माफ़। हाँ, ये सिर्फ दिखाना है। दोबारा इन्होंने जो हमें खाना खिलाया, ये आपको बता दूं, जो भी सुन रहे सारे काबिल एहतराम है पड़े, लेकिन इन्होंने दोबारा हमारी हड्डी से निकालना है। जो भी है बड़ा, जितना राशन हमें खिलाया गया, जिनको भी दिया गया, ये बिल के जरिए बिल इन्होंने दबा दबा के देने हैं। दोबारा इन्होंने अपना हिसाब खजाना फुल करना है। अच्छा सैलाब से जाहिर सी बात है नुकसान तो जो होना था वो हो गया, इससे बीमारियां बहुत फैल रही हैं। जी, ये जानवर हैं आपके साथ, क्या कहना चाहेंगे? ये क्या कहते हैं आपको बता दूं, इधर जो जानवरों की वैक्सीन थी वो उन्होंने नहीं कराई, मैंने खुद प्राइवेट करवाई है। लोग नहीं है। और इनकी जो वैक्सीन है पड़ी, एक मैंने जानवर को कराई है, जानवर की तबीयत मैंने एक को करा के देखी है और उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए मैंने प्राइवेट कराई है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है। मैंने देख लिया ना, इनकी पता नहीं दवाई अच्छी नहीं है या दूसरी हल्की हैं पड़ी, पता नहीं किस किस्म की हैं, लेकिन इधर डेंगू का बहुत ज़्यादा फैलाव, कोई इधर स्प्रे या कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा। अच्छा
बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अगर इनकी हम बात करें सैलाब ज़दगान की, इन लोगों का कह गया है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जो 1 साल की या 1 सेमेस्टर की फ़ीस है वो माफ़ कर दी जाएगी। मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने खुद अपनी पढ़ाई छोड़ दी इसी सैलाब की वजह से। मैं जानवरों में खड़ा हो गया। मैं खुद मतलब कि मैं राइस कॉलेज में जाता था, जिसकी वजह से एक तो फीस हो गई, ऊपर से मेरे अपने, मैं हालांकि मैं पढ़ रहा था लेकिन ना मैं अपना खेती बाड़ी का खुद काम करता हूँ ताकि किसी पे बोझ ना बनूँ। मेरी अपनी 4 बीघे ज़मीन थी, तकरीबन 1 एकड़ बनती है, वो नहीं सॉरी 2 एकड़ बनती है, वो ना मेरी खुद बह गई, ख़त्म हो गई, इन्होंने कुछ नहीं देना। क्या मुतालबात हैं आपके, क्या कहना चाहें? हमारे मुतालबात ये हैं कि मुँह से वही निकालें जो पूरा कर सके, वरना ना कि हर किसी को अपने हाल पर छोड़ दें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद अकबरबान से बोल रहा हूँ मैं। सर क्या कहना चाहेंगे सैलाब से जो लोग मुतासर हुए हैं और कितना नुकसान हुआ आप लोगों को? हमारे जो कंधे वगैरह हैं जो सब गिर गई हैं। जो हमारे इधर मेम्बरान हैं उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, हमारे पास कोई भी नहीं आया। जो फंड वगैरह चल रहे हैं हमारे जो भी हैं इधर के, उनके पास हमने कॉलें की हैं, किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। अच्छा, आपका घर भी पानी में बह गया? जी, तो फिर आप लोग क्या कैंप्स में आके निकले? कैंप से आप निकले और इधर ही हमारा घर है जहाँ पे खड़े हैं अच्छा, हम। यहाँ पर पानी था पहले? जी अब पानी आप लोगों ने खुद निकाला अपनी मदद आपके तहत? जी जी, अब ख़त्म हो गया ना, पानी बहता जा रहा है ना। अच्छा, ये बताएं, इससे तो आपका नुकसान होगा, कमरे वगैरह तो सारी कमरे दीवारें वगैरह ऐसे समझे गिरे हुए हैं, फट गए हैं। तो अब रहने की जो जगह नहीं है तो फिर कैसे गुजारा हो? उधर ही गुजारा कर रहे हैं, कैंप जो इन्होंने दिया है हम तो उस कैंप में गुजारा कर रहे हैं। तो कोई माली इमदाद नहीं है हुकूमत? नहीं किस चीज़ के भी ना उन्होंने मवेशियों को किया ना हमारी की है। तो आपके साथ तो मवेशी भी हैं, फिर मवेशियों को कैसे संभालना, खाना पीना कैसे, अपना भी करना उनका भी करना? बस अल्लाह की तरफ से जो मिल रहा है हम कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, सब कुछ अपनी तरफ से अपनी तरफ से कर रहे हैं। इधर जो उन्होंने कोई कंपनी भेजी हुई थी, जो कुछ भी था, इधर हमें कुछ भी ना मिला। इन्होंने कहा है हम तुझे वंडा दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, जा के हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है मरीम नवाज जो हैं वो 10 लाख रुपए दे रही हैं मकान बनवा के हमारे पास कोई बंदा ही नहीं आया ना, हम कोई चीज़ मिली है हमें। तो उम्मीद है अगर मिलेगी तो घर बन पाएगा 10 लाख में अगर दिए जाए? हाँ, क्या कह सकते हैं हम। अच्छा, ये बताएं कि एक जो साल की जो तालीम का जो खर्चा है वो कह रहे हैं वो माफ़ कर दिया जाएगा? कुछ नहीं किया इन्होंने, बिल का कुछ नहीं किया। बिल के आ रहे हैं बिल के आ रहे हैं, 8,000 का बिल आ गया है। और ये कोई माफ़ नहीं किया? नहीं माफ़ किया हालांकि गया। आप affected लोग। हालांकि इधर बिजली का कोई वो भी ना था, मीटर भी हमने उतार दिए थे, फिर भी 8,000 का बिल आ गया है, 8,600 कई रुपए का। काम क्या करते हैं आप? दर्जी का। तो फिर कैसे पूरा कर रहे हैं? काम का तो बंद हो गया होगा जाहिर है। सब कुछ बंद हो गया इस टाइम तो। क्या मुतालबात करना चाहते हैं? हम मुतालबा ये करते हैं कि कोई तावन हो सकता है तो कर दें, या फिर देखना है तो हमारी हवेली वगैरह गिरी हुई है, देख लें। ठीक है, मैं दिखा भी देती हूँ नाज़रीन। आप देख सकते हैं ये कौन सा इलाका है? ये अकबरबंद। अच्छा नाज़रीन, हम लोग अकबरबंद में मौजूद हैं और मैं आप लोगों को, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि इनका। सर बताइएगा क्या क्या किस किस जगह का नुकसान हुआ है, ज़रा देख लें, ये हमारा नुकसान हुआ पड़ा है। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारा नुकसान हुआ पड़ा है। ये कौन सी जगह थी? ये सब दीवारें फट गई हैं, दीवारें देख लें फट गए हैं, कमरे बह गए हैं। इधर हमारा कोई मेम्बरान कोई चीज़ इधर नहीं लेने के लिए आया, देने के लिए जना कोई। नाज़रीन ये दिखाएंगे आपको मेरे कैमरामैन, ये आप दीवारें देख रहे हैं यहाँ तक वो इस टाइम अभी ये फटी हुई हैं और अब ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा निशान है, मुझे लगता है यहाँ तक पानी था। जी जी, नाज़रीन आप देख सकते हैं दीवारें फट चुकी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो साथ ये पानी की जगह है यहाँ तक पानी आया हुआ था और यहाँ तक इनका नुकसान हुआ है। ज़मीन इस टाइम बिल्कुल फट चुकी है। आप देख सकते हैं कि इनके कमरों के अंदर जो फ़र्श हैं वो भी इस टाइम टूट चुके हैं, सारा सामान इनका पड़ा हुआ सब कुछ ख़राब हो गया है इस टाइम। ये पता नहीं किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं, मुझे इस चीज़ की हैरत हो रही है। साथ इन्होंने अपने आप को भी संभाला हुआ है और साथ माल मवेशियाँ उनको भी संभाला हुआ है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी, ये देख सकते हैं पानी, कैमरामैन दिखाएंगे, ये देखें पानी अभी तक नहीं निकला यहाँ से, लेकिन अब ये देख सकते हैं कि ये हालात बने हुए हैं और यहाँ पर पानी जो है वो इतना ज़्यादा पानी है और अब पता नहीं क्या बनेगी इनकी, और कि अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह ताला इनकी मुश्किल आसान करे। अब तो जो होना था वो सो हो गया। अब मरीम नवाज़ से यही मुतालबात हैं इन सब के कि इनके बारे में कुछ सोचा जाए और जल्द से जल्द इनको जो है इस चीज़ का रिलीफ दिया जाए। और अब यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये दिखाएंगे आपको मेरे कैमरामैन, यहाँ तक पानी आया हुआ है सारा का सारा, वो सामने वहाँ तक आ रहा है। नाज़रीन अब और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, मगर अब इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ।
वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर सैलाब मुतासरीन और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? सैलाब आ गया, सैलाब ने जो उधम मचानी थी वो मचा दी और सब लोगों के घर तबाह कर दिए, हर चीज़, फसल, मवेशी, जिस चीज़ की कारोबार, हर चीज़ मुतासर हो गया। क्या कहना चाहिए, किस हद तक आप लोग मुतासर हुए? सैलाब तो भाई बहुत आया इत्थे ते नुकसान भी बहुत होए न। रकबे फसलां कमांद आई, मक्की आई, ज्वार आई, सब चीज़ बाग तोड़ी, बूटे बिल्कुल ज़ाया हो गए ने, सड़ गए ने। आपका घर भी मुतासर हुआ, हाँ बिल्कुल मुतासर हुआ, कारोबार भी मुतासर हुआ? हर शय मुतासर। पहले से आया इत्थे था जिस जगह पर बैठे हो, पहली तरीके तो अब देख गिनो आज 26 हो रही है कि पूरा महीना थी गया। पूरा महीना थी गया, कोई साढ़े को नहीं आया। 2-4 दिन ऐसे अकबर बनते गए, कोई पूछने वाला नहीं आया। तंबू दे रहे ने, फंड दे रहे ने, कोई शय नहीं मिल रही जी। चले जाओ अपने घरों से, वापसी आ गए हैं, अपना बनना त्रुटा बना रहे हैं। अगो अल्लाह ही वारे से जो अल्लाह ने मंजूर होगा, बाकी सारे तक कोई भी नहीं आया। इस जगह का पूछने वाले बहुत ने ते आने वाला कोई नहीं। वाला कोई नहीं, मुसीब का रास्ता भी बन गया, ਤੁਹਾਡੇ सामने गड्डी तुसी भी आ रहे हो, ऐठ भी सो गया यहाँ पर सारा पानी था पहले? जी बिल्कुल पानी थे। कम से कम 6 से 7 फुट पानी था अच्छा, यहाँ पर। इस पक्की के ऊपर फिर गया, मकान गिर गए, बहुत नुकसान हो गए। अनगिनत रकबा है, अनपढ़ बंदे हैं, तब तबाह हो गया, कोई फसल नहीं बची जी। अच्छा, तुसें एह् दस्सो कि जेह्ड़ा इलाका है, क्या मतलब क्या ना क्या है? ये मौजा लक्ष्मी नारायण से देने ने को जी। हैड सिकंदरी नाला अकबरबन, ये मौजा लक्ष्मी नारायण है। इसके आगे मौजा बाकराबाद खाकवानी है, इससे पीछे जड़ा है ना मौजा अकबरपुर है। ये सारा इलाका मुतासिर थे? बिल्कुल बिल्कुल ये सारा मुतासिर। ठीक है। वेल जेड़े वेले पानी इत्थां आया, वेल तुसां कित्थां गए? तुसां अपना समान कित्थां गिद्दा ते वेल कित्थां गए? इन्हां दे कैंप जेड़े हैं उत्थां गए? असां कोई सामान छड़ गए। पहले गवर्नमेंट है 4-5 दिन पहले उन्हें आके जी निकल जाओ जी, फ्लड हर शय छड़ दो, आप ही निकल जाओ ते फिर उन्होंने कोई नहीं नहीं कोई नहीं कोई सामान कोई शय ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੀ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਫਲੱਡ ਏਰੀਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ? ਖਾਣਾ ਤੇ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ? नहीं कोई शय नहीं मिला। कोई सबूत कर दे इतने मिले इस लैंड पे। मौजा लक्ष्मी नारायण है, जिथे भी वैसो ना कहीं को पूछो, कोई एक अद्धा बंदा जरा बनते अकबर बनते होगा उन्होंने मिला होगा, कोई मिला होगा ना तो कोई नहीं मिला। अच्छा, मैं तो ये भी सुना थे उन्होंने आखे कि जेड़े कैंप इन वो भी हर कहीं को नहीं देंदे पे हैं। जेड़े MNA वाले हैं उन्हें जेड़े जिसको जो बंदा सपोर्ट करेंदा है उनको देंदे पे हैं, और अगर जिन्हें उनको वोट नहीं देता उन्हें को क्या नहीं देंदे पे हैं। ये भी है, बैलेंस करके भी नहीं देंदे पे हैं। इवें इस तरह कोई ਉਹ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਉਹਨਾਂ। अच्छा, ये दसो कि मरीम नवाज़ ने ऐलान किया कि वो 1.5 लाख रुपए देंदे पैन हर सैलाब मुतासरीन को, घर बनवा के देंदे पैन 1.5 लाख दे विच। तुसीं समझदे हो कि 1.5 लाख अगर दिता बने तो घर बन वैसी? चलो बनता तो नहीं, चलो कुछ गुजारा हो वैसी जाओ खुद कोई नुमाइंदे नूं अपना कोई बंदा भेजन ता मिले, बाकी कहते हत्थें देवें ना वो साड़ा कोई नहीं होता। कोई पटवारी आ सी मूँह लगता जिमीदार देसन, गरीब उत्थे भी रहे सी, जिथे पीसना उवें पीसा रहा सी, गरीब नूं नहीं मिलना। सैलाब सिर्फ पानी नहीं घिन के आया, इंदे नाल अगर गाल करा तो सैलाब बीमारियां बहुत सारी घिन के आए। सिर्फ इंसान ही नहीं तो जानवर दी बहुत ज़्यादा ना इंदे विच मुतासिर थी गए। क्या आखना चाहो तुसां जानवरां दा किवें देखभाल करेंदे पे? उन्हें तो आखा सही, उन्हें आखा जी असा चारा देसूँ, फलान चीज़ करे सूँ, ढींग करे सूँ, कुछ भी नहीं मिला। इसलिए तक तूड़ी है तो असा महंगी लैके आते पे, जो चारा है तो जड़ा सानू 200 च मिलना 1000 रुपए च मिलता पीए, जड़ा तूड़ी है सानू 800 च मिलनी आई 1600-1500 च मिलती पई है। असा कित्थे वञूं, गरीब बंदे आप गुजारा करेंदे क्या पे, करेंदे हो तुसां? मजदूरी या खेती बाड़ी। ते जेड़े वेले हालात बने तो तुहाडा तां वल कारोबारी मुतासिर थे उसी? एक गल होर भी है, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ 5-6 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੈਲਾਬ ਆਏ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਰੱਬੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ 20-25 ਏਕੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 5-4 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ। मतलब गरीब बंदे को नहीं ਗਰੀਬ पुछते, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। हर वेले गरीब ही मुतासिर थींदे ते गरीब ही मुतासिर थींदा। अच्छा, ये भी आखा गए कि 1 महीने दे जेड़े बिल हैं सैलाब मुतासरीन दे माफ़ कर दिते गए। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਏ ਵੱਲ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਥੀਂਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਵੇਂ ਥੀ ਸੀ।
सानू नहीं लगता फिलहाल तो उमें महीना गुजर सैलाब बच गई है तो ये तो बिल है क्या नहीं जेडे अगला महीना से उन्हें ला के देने ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਣੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बिल्कुल बिल्कुल बहुत रिलीफ है जे अगर दिती वञे तो नहीं दे क्या मुतालबात करेंदे हो सारा मुतालबात ये है कि गरीब बंदे दर देखें जो गरीब बंदे है उधर देखें जेड़ा तलवी सटप वाला बंदा है वो पीसा गया है तू थोड़ा जिहा विजिट करे सो अगू जेड़ा घर पूंजों तबाह हो चुका है उन्होंने सिर्फ एक तिरपाल मिली है तो मिली है वो जी 1000-1200 वाली 1500 वाली है जेड़ा कैंपेन वो बड़े बड़े किना को हैं तो बड़े बड़े को छोटे नहीं मिला कुछ भी नहीं मिला। हाँ जी नाजरीन आपने देखा कि मैंने यहाँ पर लोगों से बात की और वो बता रहे हैं कि जो अमीर तबका है उसको तो किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ना, जो गरीब है वो हमेशा मुतासिर होता है और वो मुतासिर हो रहा है। और ये जो इतना बोल रहे हैं कि हमने रिलीफ दिया तो ये बराह करम गरीब को देखें, जो निचले तबके के लोग हैं उन पर रहम खाएँ क्योंकि उनका कुछ भी नहीं बना, उनका सब कुछ उजड़ गया है। मज़ीद लोग और लोग हैं उनसे बात करते हैं। इस वक्त की ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ और लोग भी मौजूद हैं जो लोग मुतासिर हुए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं सैलाब से हर इंसान ही मुतासिर हो गया, अगर हम पूरे पंजाब की ही बात करें या ओवरऑल बात करें जो हालात बने हुए हैं इस टाइम पूरे पाकिस्तान के, क्या कहना चाहेंगे किस हद तक मुतासिर हुए हैं? आपका घर कितना मुतासिर हुआ है, आपके कारोबार कितने, आपके माल मवेशी कितने मुतासिर हुए? बहुत ज़्यादा हुए हैं, फ्लड बहुत ज़्यादा था और घर भी गिर गए, सब्जियां और कमान फसलें और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बागों का, और जो घरों में चीज़ें थी वो भी तबाह, जानवर कुछ मर गए कुछ लुट गए ते और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। घर में भी पानी आया? बहुत ज़्यादा आया, बस घर बह गया? जब बैठ गए जब ऐसे हालात बने तो आप लोग कहाँ गए? बंद पर गए, कुछ लोग बड़े औखे होकर गए, कोई सवारी ना थी भाई, कोई लांच ना आई, बस बहुत ज़्यादा वो पहले तो थोड़ा बहुत किया, बाद में तो कोई आया भी नहीं, कोई खाना ना देता उते बांधते भी ते ना कोई कि नहीं गया बांधते गए उते ना धूप दे उते ना कोई छां ना कोई वगैरह भाई, तो कोई तंबू शंबू ना लगो यार। तो वो तो कह रहे थे कि हमने बड़ा कैंप लगाए हुए हैं, बहुत कुछ भी नहीं, खाना दे रहे हैं। कुछ खाना नहीं दिया, कुछ जेड़ा ना पानी बहुत इतने रीला था, पानी नहीं मिला हमें, खाना तो दूर की बात, बस जानवरों के लिए कुछ नहीं मिला हमें। अच्छा, कुछ इलाके में ऐसा भी था कि उन्होंने कैंप लगाए हुए थे, उसके साथ अगर कोई नागहानी सूरत हाल होती है तो इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल बनाए गए हैं, बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं जहाँ पढ़ाई दी जा रही थी, लम्हा ब लम्हा वहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद थे। वो सब क्या सिर्फ टीवी की हद तक बातें थी? नहीं, कुछ भी नहीं था, झूठ है। हम गए दवाई लेने, 2 गोलियां दी भाई, जो भी मर्द है वो दूर हो जाएगी 2 गोलियों के लिए, ना दूरी चेक करना ना कोई चेक करना ना कुछ, हम मर रहे हैं भाई, मच्छर काट रहा है या कुछ है, खरती हो रही है। इसके साथ तो फिर बीमारियाँ भी बहुत आई हैं, बीमारी डेंगू भी आया। हद से ज़्यादा तो आपके साथ तो इतनी थी कि भाई पूछना, बच्चे फिर थे साथ, बच्चे कैसे फिर मैनेज? बस आप खुद लेके जाएं भाई हॉस्पिटल, अच्छा, ते और पैसे बहुत ज़्यादा लगते रहे ना, ते गरीब अगे पीस होया ऊँ तो हद से ज़्यादा पीस गया, और हर शय महंगाई बहुत ज़्यादा हुई। मरीम नवाज जो है वो घर बनवा के दे रही हैं, समझते हैं आप इससे घर बने? घर नहीं बनेगा, बनेगा तो फिर बताएंगे ना हम। क्या मुतालबात करना चाहते हैं? हमें तो कोशिश है भाई घर बने हमारा। मुतालबात क्या करना चाहते हैं? मुतालबात ये है भाई हमें कुछ जेड़ा ना हमें मौके ते वेखें सारी जगह, बहुत सारा नुकसान पूरा करें। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ पर और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं, ये भी रह लेते हैं, ये कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? सैलाब से बहुत लोग मुतासिर हुए हैं, और अगर पाकिस्तान में बात करें बहुत हशर मचा है, बहुत क़यामत खेज़ मंजर था, हर इंसान बहुत परेशान था इस हवाले से। स्पेशली आप लोग जो मुतासिर हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, किस हद तक मुतासिर हुए हैं? अस इतने गरीब लोग हैं, सारा नुकसान हो गया, बड़ा सारे वाहियाँ मकान ढह गए, समझ आई इतने कोई नहीं आता, ना कोई हुक्मरान, कोई ना MP ना MA ना कोई वज़ीर आज़म, जेड़ ही आता तो बांध तो पीछे वापस चला वेंदा, जो खर्चा पवन हाँ को दे के वापस चला वेंदा। असा जो मुतसरीन हजरात अस वेले दे वेले बैठे हैं, सारे मकान ढह गए, फसलें बुड़ गई, असाने भी खुद मरीम नवाज आवे वो चेकिंग करे या अपनी को हुकूमत के बंदे भेजन घर घर। मरीम नवाज विजिट कर रही थी, इस इलाके में नहीं आई? कोई नहीं आई, इस इलाके कोई नहीं आई। अच्छा, हुकूमत के बंदे आवन, खुद आप आवन,
इतने जैसे घर दा नुकसान है, घर घर पुचावें 86 कार्ड के मुताबिक पुचावें, क्योंकि गरीब परेशान अगर न वजन न हक वो लोग न खावें, तो अगर हक गरीब दा हक देने तो तोड़ घर आ देवें, इन्होंने मेहरबानी हो सी। आपका घर भी मुतासर हुआ? जी हाँ, मेरा 2 मकान ढहेगा। 2 मकान बह गए हैं पानी के अंदर, पानी की लपेट में। जी जी। तो फिर जब दो मकान ऐसे पानी के अंदर बह गए हैं तो फिर आप उस टाइम पे कहाँ गए? आपने क्या किया? आप कैंप्स में गए? बाल बच्चे घेन के शहर लगे गए हैं। अच्छा, तो क्या आप रेंट पे लिया या आप कैंप्स में रहे? किराए थे लिए। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? भाई मेहनत मजदूरी करते हैं। तो फिर उससे कैसे मैनेज हो गया सारा? कुछ नहीं, बस नफा नुकसान हो रही है बस। इंतजामिया ने कितनी इमदाद? कोई नहीं किया, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, साथ ये भी कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ कह रही हैं कि मैं 10 लाख रुपए फराहम कर रही हूँ मुतासरीन लोगों को, उनके घर बना के दे रही हूँ। आपके खैर 2 घर तो बनने से रहे, एक घर में ही अगर कुछ बन जाए तो क्या समझते हैं आप? वो सुनते तो खड़े आ वजह तो बना दे, सुनते मेहरबानी हो सी, खुद आ वजह विजिट करें चेक करें तो वालदा बन वैसे, अगर उसे पीछे चले वजह ले के वह तो सारा घर नहीं बन दे। इंसान पूरी अपनी ज़िंदगी लगा देता है पैसा जोड़ने में और मकान बनाने में, मकान को भरने में, मकान को सजाने में, एक अपना घर बसाता है और वो आपकी आंखों के सामने पानी में बह जाए तो कितना तकलीफ दे होता है। बहुत परेशानी थे, दुख 4-5 दिन खाना नहीं पका, इसे परेशान पर दूँ सारा मकान लौट गए, गरीब बंदे के कुएँ बड़े सोसा, मकान बह गया, सामान बह गया, सारे ख्वाब जो थे सारे चिकनाचूर वो भी बह गए। भूख घास सारा ख़त्म थी गए, नुकसान थी गए। माल मवेशी थे आप? जी जी। वो उनका क्या बना? वो बस कुछ ख़त्म थी गए, कुछ बच गए। अच्छा, जी। ये बताएं कि ये सैलाब तो आया, साथ बीमारियां भी लेकर आए, इससे बीमारियां भी फैल रही हैं? वो बीमारी से खारिश शुमारे मच्छर शच्छर है, डेंगू भी है? डेंगू भी है, बुखार शुखार है। अच्छा, तो फिर क्या डॉक्टर्स मौजूद थे यहाँ पे? डॉक्टर शाक्टर इधर 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 कोई नहीं आया, बान तो बाहर शहर च रहे, इधर कोई नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर कोई भी नहीं आया? कोई मतलब कोई डॉक्टर अगर कोई नागहानी सूरत हाल इमरजेंसी हो जाती है तो? ऐसा घिन मैंने दवाई घिन वो 1000-1200 घिन प्राइवेट वाले, हुकूमत वाले कोई कहानी आई दे। अच्छा, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों की जो 1 महीने की फ़ीस है वो या 1 साल की फ़ीस है वो माफ़ कर दी जाएगी। मेहरबानी हो सके माफ़ कर दे सन तो। और कहा जा रहा है कि बिल भी माफ़ किए जा रहे हैं 1 महीने के। बिल हूँ माफ़ करे सन, अगले 2 महीने बाद घाल दे सन, ज़्यादा कर दे सन, वो अपना खाता पूरा कर दे सन। हाँ, ये 3 महीने माफ़ कर दे समझिए, ये यूनिट चेक कर वजन हिंद अगर 3 महीने बाद यूनिट चेक करें वाल बिल भेजें। तो आप अपने जो जानवर थे उनको कहाँ लेकर गए? भाई बांधते घन गया सो घास मोल तो इस टाइम इस तरह के हालात हैं कि अपना खाना तो मुश्किल है, जानवरों को भी खिलाना था। 1000-1200 रुपये भूख घेना ने वो खवेने पे चारा के तरफ से ही मदद हो रही है। जे बस खुदा देना पी, हुकूमत तो कोई नहीं। गरीब आवाम जो है वो पिस रही थी और पिसी रही है। इतने गरीब आवाम इतने बड़ी परेशान है, वो बहुत परेशान है समझते, बाकी कोई हुकूमत का कोई लाश आ कोई नहीं समझी। NGO वाले जो आगे आने वीडियो वाले वो भी भर में खाना भी फराहम नहीं किया गया कोई ना कुछ जिक्र नहीं थी, किसी भी तरह की कोई इमदाद। कोई क्या 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 मुतालबात करना चाहते हैं? आसान है बेचा आवन गरीब का हक देवें, समझ खुद आके तोड़ देवें, जितना नफा नुकसान है पूरा कर देवें। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि इस सैलाब से बहुत लोग मुतासर हुए हैं? हम सबकी बात करें तो अब हम जिस इलाके में मौजूद हैं ये भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है और सैलाब की लपेट में था। क्या समझते हैं किस हद तक नुकसान हुआ है आपका? घर कितने तबाह हुए हैं, माल मवेशी कितने इफ़ेक्ट हुए हैं, और अगर हम बात करें ओवरऑल तो कितना मतलब समझते हैं कि आप लोग मुतासर हुए और नुकसान हुआ आपका? बहुत सारे लोगों ने नुकसान थी कि मेरे 2 मकान पे वो ढहगन मकान शिकान भी काफ़ी सारा नुकसान थी है मेरा। कोई साहब कश कोई इमदाद क्या नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफों कहीं भी। बाकी ये जेड़े पे जेड़े कान खोड़े साहब को कशा नहीं, मरीम नवाज को सही आदे हैं भाई वो खुद अपना नुमाइंदा आप गले खुद आवे आप लिखे देखे सारे नुकसान। हाँ जी, इधर विज़िट भी किया गया, सियासतदान आया, मरीम नवाज ने भी विज़िट किया यहाँ पर। इस टाइम तक कोई बंदा भी हमारे पास कोई नहीं पहुँचा। तो फिर आप लोगों के जब घर मुतासर हुए हैं तो आप लोग फिर किसी कैंप्स वगैरह में नहीं गए? कैंप भी नहीं मिले थे हमें। कैंप भी नहीं मिले तो फिर आप लोग कहाँ रहे हैं? बस किसी रिश्तेदारों के घर रह गए हैं। रिश्तेदारों के घर तो सारा टाइम नहीं रहा जाता ना। बस 10-15 दिन उन्होंने घर रहे, बाकी अस अपने घर आ गए हैं। अच्छा, ये सारा जो इलाका है ये सारा सैलाब की लपेट में था? हाँ जी, आपके दोनों घर पानी में डूब गए? हाँ जी, आए देखें हमारा घर ही साथ है, ये देखें चेक कर सकते हैं। फिर वो सारी दीवारें और ज़मीन वगैरह ख़राब नहीं हुई पानी से? ख़राब हुई पड़ी है। फिर क्या आपने मदद आपके साथ पानी निकाला? नहीं, पानी तो आस्ते आस्ते सूखता गया ना, ले गया ना। कितने टाइम तक पानी रहा? बस 15 दिन रह गया ना पानी। 10-15 दिन तक रहा है पानी। हाँ जी। अच्छा, साथ ही अगर हम बात करें तो मरीम नवाज़ ने ये भी दिया था कि साथ खाना भी दिया जा रहा था, कैंप्स भी दिए जा रहे थे और पूरी तरह की सहूलत थी। अगर कोई नागहानी सूरत हाल मचती थी तो इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स भी लम्हा वाला वहाँ मौजूद थे। तो वो वहाँ उस जगह पर आप नहीं गए? गए साहब कशा नहीं मिली। फ़र्क किया गया है?
गए दूसरा उन्हें के हाथों को देने देने बे जे मुँह लगते हैं उन्हें बंदे को डीती रखें सब कशे गए नहीं मिली। मतलब चीज़ें थी लेकिन फ़र्क किया गया, हाँ जी बैलेंस करके नहीं दिया गया। नहीं ये भी मैंने सुना था कि बीच में वो कह रहे थे कि जो पीपल्स पार्टी के हैं, जो नून लीग के हैं, उनको दिए जा रहे हैं, और जो पता नहीं किसी और का सपोर्टर है तो उसको नहीं दिए जा रहे, उसको कह रहे हैं कि तुम साइड पे हो जाओ। ऐसा भी है? ऐसे होता रहा है। ऐसा होता रहा, हाँ जी इख्तिलाफ किया गया है। हाँ जी अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि 10 लाख फराहम किया जा रहे हैं जिन लोगों के नुकसान हुए हैं। तो आप समझते हैं कि 10 लाख अगर दिया जाए तो आपका घर बन जाएगा? देखो अगर मिल गया तो कोई जेड़ा कोई बन सी हो बना सूँ गुजारा तो करना है ना, बाकी मजदूरी तो कोई चीज़ नहीं बनती ना। थोड़ा सा तो अजाला हो, हाँ जी जितना नुकसान हो उसका थोड़ा सा तो अजाला हो। हाँ जी और बिल माफ़ कर दिए गए हैं 1 महीने के इस्लाम मुतासरीन, कैसा है? साहब कोई पता ही क्या साढ़े को इस टाइम बिल ही कोई नहीं आए, बिल आई नहीं है बिल भी नहीं आए। तो बिल क्या डबल ट्रिपल बना के देंगे? देखो अगर आसी तो उंगले पता जलसी ना, हाल तक कोई पता क्या नहीं ना। ठीक है, 1 साल के बच्चों की तालीम की जो फ़ीस है वो माफ़ कर दी गई है। साढ़े तो बाल इतने स्कूल है पढ़ने नाली स्कूल ही बांधे पानी की वजह तो। अच्छा, ये बताएं कि अब क्या समझते हैं फौरी तौर पर ऐसी ज़रूरत जो आपकी पूरी होनी चाहिए? फौरी तौर सारा मकान ही है भैया। वो तो कह रहे हैं कि घर के लिए आपको 10 लाख फराम किया जा रहा है। बाकी बाला नहीं स्कूल है पढ़ाई है भाई वो भी ज़रूरी है भाई। अच्छा, ये समझते हैं कि आपके 10 लाख में ओवरऑल जितना भी नुकसान हुआ है सारा ठीक हो जाएगा? देखो जेड़ा को जी वो तो उन्होंने सेरते ना जो कुछ दे से ना। आपके माल मवेशी भी थे? हाँ जी माल मवेशी भी हैं। वो भी मुतासिर हुए हैं? नहीं वो सही है, तो वो उनको कहाँ लेके गए थे आप? वहाँ बांध पे लेके गए थे। बन पे लेके गए थे? रिश्तेदार हैं घर बांधा है। फिर खाना पीना अपना तो पूरा हो नहीं रहा था, उनका कैसे पूरा कर रहे थे? बस ऐसे गुजारा कर रहे हैं। इसी के साथ बीमारियां भी बहुत फैली हैं। तो खारिश की बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, डेंगू फैला हुआ था, तो बच्चे नहीं मुतासिर हुए? क्या किया आप लोगों ने? बस वक्ती दौर बिना डॉक्टर को गया दवाई शवाई की दी उन्होंने को। तालबात क्या करना चाहते हैं? मुताल भाई है मरीम नवाज को सहा दे भाई अपने नुमाइंदा भेजे आप याद सारी देखभाल करें, बाकी जेड़े तो कार गोंदन हर कोई अपने यो खड़े करे ना, अपने मुँह मुलाज देने खड़े, बाकी सब कशे नहीं पाई मिलती। हर चीज़ महंगी तो हो गई है वैसे भी, सैलाब की वजह से और डबल ट्रिपल हो गई है। हाँ जी आप थोड़ी देख लें 1000 पे मन हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, आपने देखा है कि मैंने यहाँ पर बात की है। यहाँ पर इस्लाम मुतासरीन लोग हैं बड़े, यहाँ पर वो उन लोगों की यही इल्तिजा है कि जो मरीम नवाज़ 10 लाख रुपए दे रही हैं और कहा जा रहा है कि उसे घर जो है वो फराहम किया जाएगा। तो कहते हैं कि घर का तो पता नहीं असाला हो ना पाए, लेकिन जितना नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत कुछ हो जाए ताकि हमारी कोई थोड़ी सी इमदाद हो जाए। और जो बीमारी हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रही है, खारिश की बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई है, बच्चे बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं, और डेंगू का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, मलेरिया फैल रहा है। मज़ीद और लोग हमसे भी जानते हैं, मगर इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अब क्या कहना चाहेंगे, कितना नुकसान हुआ है आपका, क्या क्या चीज़ आपकी ज़्यादा मुतासिर हुई है? घर, माल मवेशी की बात करें, जिस चीज़ की बात करें, सैलाब ने हर इंसान को परेशान किया हुआ है। सैलाब ने तो काफ़ी परेशान किया है, हमारे घर गिर गए हैं, हम इधर कोई इंतज़ामिया वगैरह नहीं आए, हम बहुत परेशान हैं, मज़दूर लोग थे। अब ये इस परेशानी में हैं भी घर कैसे बनाएंगे, बच्चों का पेट पालें या अपना घर बनाएं। ये इस जगह का नाम क्या है? ये झोंक लक्ष्मी नारायण है, अच्छा, ये अकबर बन के आगे ठीक है, झोंक लक्ष्मी नारायण ठीक है। ये सारा वहाँ। मुतासिर हुआ था? हाँ जी, ये सारा पानी था, ये सारा इलाका डूबा हुआ था, लोगों की फसलें भी डूबी हैं, लोगों के घर भी डूबे हैं, गिर गए हैं घर, कोई किसी की सहूलत नहीं मिली यहाँ पर। लोग अपने तहत आप अपनी हिफाजत कर रहे हैं, आप अपनी देखभाल खुद कर रहे हैं, खाने पीने का इंतज़ाम भी खुद कर रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत, और कोई इन हुकूमत की तरफ से कोई मदद फराहम नहीं की गई? नहीं, इधर कोई भी नहीं आया, हुकूमत के कोई आदमी नहीं आया, किसी ने पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं कि आप कैसे गए या आपको कोई चीज़ मिली है कि नहीं मिली। तो मरीम नवाज़ तो विज़िट कर रही थी हर इलाके का, आपका इलाका नहीं किया? नहीं, वो इधर नहीं आई, अभी तक हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी, ना हमने देखा है। अगर वो आते, किसी किस्म की मदद की दी गई? नहीं, किसी चीज़ की भी मदद हमें नहीं की। तो वो तो कह रहे हैं कि कोई कैंप्स लगाए गए थे जिनमें हर चीज़ की सहूलत दी जा रही थी, 3 टाइम का खाना दिया जा रहा था, कूलर लगे हुए थे, लाइट्स लगी हुई थी, और क्या कहते हैं साथ डॉक्टर्स भी मौजूद थे लम्हा बलम्हा। सिर्फ इंसानों की नहीं, जानवरों की भी देखभाल की जा रही थी, एमरजेंसी के तौर पर सारे डॉक्टर वहाँ मौजूद हैं, और बच्चों को तालीम तक दी जा रही थी। वो कहाँ थी फिर? वो पीछे होगी अकबर बानो की तरफ, पर वहाँ पे कैंप लगे हुए थे, काफ़ी लोग उधर बैठे थे। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था। इधर कुछ भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, हमने तो किसी को नहीं देखा। ये जितने भी गरीब लोग बैठे थे इधर, उन्होंने अपनी मदद आपने खुद की है, किसी इंतज़ामिया की मोहताज नहीं है हम, ना कोई आया इधर। तो जब ये हालात बने हैं तो आप लोग फिर कहाँ गए? बस बच्चों को वहाँ भेज दिया था आगे,
अपने रिश्तेदारों के घर में बिठाए थे। हम खुद इधर ही थे देखभाल के लिए कि कहीं हमारा कुछ चीज़ लुढ़ न जाए, बह न जाए। इधर पानी की इतना बहुत तेज़ था कि यहाँ पे चलना भी बहुत मुश्किल था। ये बताएं ना कि एक इंसान की ज़िंदगी निकल जाती है पैसा जोड़ने में, घर बनाने में, घर बनता है उसको जोड़ने में, इतना इंसान का ख्वाब होते हैं हर चीज़। आप अपनी आंखों के सामने देखो कि आपकी हर चीज़ बह रही है और आप कुछ भी ना कर पाओ और बड़े बेबस हो। क्या क्या समझते हैं कितना ये तकलीफ दे होता है? बहुत ही तकलीफ़ हुई है अभी तक। ऐसे जब भी देखते हैं घर को रोना आता है और ये सोचते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। अब बड़ी मुश्किल के साथ बनाया था, पेट काट काट के बच्चों के मुंह से निवाला खींच के हमने जमा किया है और उसके बाद हमने अपने घर बनाए थे। तो वो मरियम नवाज़ की तरफ से हमें कोई, मरीम नवाज़ ने कहा मैं 10 लाख फराहम करूंगी ताकि लोग अपना घर बनवा सकें। अगर वो करेंगी तो उसकी मेहरबानी है, हम उसके शुक्रगुजार होंगे। लेकिन उसका ये हाल है कि वो घर घर में आए, आकर देखें, शनाख्ती कार्ड के तहत जो आवाम के शनाख्ती कार्ड देखे, जो हकदार हों बेशक उनको देख कर दें। हम ये नहीं कहते कि हमें भी दे, इसको भी दे, उसको जो हकदार है उसको दे। बीमारियाँ जो फैल रही हैं, बीमारियों की जो फैलने जाते हैं प्राइवेट डॉक्टरों से दवाइयाँ लेके आ जाते हैं। हम अपना खुद इलाज कर रहे हैं, अपना देखभाल भी खुद कर रहे हैं। टेस्ट वगैरह सब कुछ खुद करवाएं। हाँ खुद करवाए हैं, किसी के मोहताज हम नहीं है ना क्या किसी। मुतालबात करना चाहते हैं? हम यही करना चाहेंगे मरियम नवाज़ से कि अब वो आए, मेहरबानी है उनकी कि वो आकर हमें देखें हमारे हालात, और अगर हम हकदार हैं तो हमारी देखभाल करें। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, खातून मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या कहना चाहेंगी? सैलाब तो आ गया और साथ भाई मेरी दी साकू कच्छा का नहीं मिली। साढ़े वाइन तो देख जो सारा पानी पीवन तो नलका ही कोई नहीं, वही सारा लुढ़ गए। सारे बाल इवें बैठन थे, निके निके बाल पे इवें बैठन पे, फांट चलते पैन, मुँह मुलादे वाले को हर कोई देंदा पिया, साकू कोई कच्छा का नहीं देंदा पिया। लेकिन उनको दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं दे रहे? ये इतना फ़र्क क्यों कर रहे हैं? क्या पता उन्हें को पता भाई जड़े नहीं देंदे साकू। गरीबों की सुनते नहीं जाते, पल्ले पैसा आए उनका हर कोई यार है। जड़ा गरीब है उनकी सुनता ही कोई नहीं। तुम जोल तो देखो तो सारे नलके लोढ़ गानते मानते बाल इवें साढ़े त्रिसे बैठन था, तेरे मेरे घर पानी भरते पींदे खड़े आया था। कब तक? जी हाँ, हाल ही तक आज तक ऐसा पानी तेरे मेरे घर घर पींदे खड़े हैं। ये बताएं आपका घर भी पानी में बह गया? पानी है हाल ही सारे पिछाड़े नाल पानी हाल ही फैला खड़े, सारे घर ढाए गए। तुम जोल तो देख गिनो। तो क्या कहना चाहेंगी? मरीम नवाज़ कह रही हैं 10 लाख फराम किया जा रहा है, घर बनवा रहे। घर बनवा तो देसन तो उन्हें मेहरबानी है, नहीं देसन तो वाली मेहरबानी है। क्या करूं, लाड़ तो कहे नाल नहीं से सकते, लाड़ तो कहे नाल नहीं से सकते। तो जेड़ी कोई कशा दे देसी शुक्र ते अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं देसन तो वाली शुक्र ते अल्हम्दुलिल्लाह। गरीब जड़े तो वही में बुखतरे नहीं भावण वाले हैं। असा जेड़ी बीमार तो फ्लड डे साकू कोई बंदा आख देवे जो भाई ना को राशन पानी पक्की रोटी साकू जड़े ना जी वो जो 3 टाइम का खाना दे रहे थे वो पक्की रोटी जड़ा कोई नसीब होंदी है, ढेर थोड़ी खाते रहे हैं। बाकी साकू सुक्का राशन या कोई कैंप सरकारी मिला हुआ असा जर्मदार है। अच्छा कह रहे हैं कि बिल माफ़ कर दिए गए? बिल यही महीने का कहीं नहीं दिता, पिछा भरे दे रहे हैं, अगे पता जो नसीब बस भरे सो। जी नाज़रीन और लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? सैलाब ने बहुत मुतासिर। जी मैं कहना चाहूँगा कि इधर जो है ना, जो हमारे फ्लड इंतज़ामिया हैं वो सब कुछ आप ही खा रहे हैं। बाकी जो खुश्क जगह पर बैठे हैं उनको दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे। जो पानी में हम डूबे हैं, अभी तक हमारे घर के साथ जो पानी खड़ा है, हमारे घर भी बह गए हैं, जो नलके वगैरह थे सारे बह गए हैं, माल मवेशियों का चारा भी नहीं है, हमें कुछ नहीं मिल रहा मैडम। घर भी मुतासिर हुआ है? जी आपका घर भी मुतासिर हुआ है? जी घर अभी भी पानी खड़ा है हमारे घर के साथ। आप अपनी मदद आपके तहत निकाल रहे जी हम खुद ही अपना खाना वगैरह जो है ना, क्योंकि टीम कोई नहीं आया, नहीं आए हमारे पास, किसी भी तरह की कोई मदद नहीं फराहम। मदद से ही इधर से निकले थे, अब बैठे हैं अपनी जगह पर। जी कोई इंतज़ाम इधर नहीं है। मुँह मुलाजे पर जो है ना राशन वगैरह वो चल रहे हैं, हम अपना आप ही खुद राशन वगैरह भी लेके गुजारा कर रहे हैं, इधर कोई नहीं आया। जी कहना चाहेंगे मरीम नवाज़ 10 लाख रुपए दे, जो बाजी मरीम नवाज़ से हम कहना चाहेंगे जो हमारी मदद करे। जी और क्या मुतालबात है? और मुतालबा यही है, सब कुछ हमारे घास वगैरह बोए हुए थे वो सब बह गए हैं, घर भी बह गए हैं। और बीमारियां जो फैल रही हैं, बीमारियां में हम खुद ही अपने इलाज कर रहे हैं, बाकी कोई इधर इंतज़ामिया नहीं है। कोई डॉक्टर वगैरह की अगर कोई ज़रूरत पड़े, बच्चे बीमार हों? इधर कुछ नहीं, हम खुद ही प्राइवेट डॉक्टर से इलाज अपना कर रहे हैं। सारे बच्चे अब भी बीमारी में मुब्तला हैं, मलेरिया फैला हुआ है। अच्छा बिल माफ़ किए गए हैं महीने? नहीं बिल अभी तक इस महीने का नहीं भरा, लेकिन भरना तो पड़ेगा ना। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं मरीम नवाज़ से फौरी तौर पर ऐसी कोई ज़रूरत जो आप समझे पूरी की जाए? जी
कुछ दे देंगे तो उनकी मर्ज़ी है, वरना हमारा कोई गरीब आवाम का ज़ोर तो नहीं चलता। लेकिन गुजारिश है कोई हमारी मदद की जाए। इधर ये कौन सा इलाका है? मौज़ा लक्ष्मी नारायण है, चाबद्दा वाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये मौज़ा लक्ष्मी नहर के पास मैं मौजूद हूँ और यहाँ मैंने बात की यहाँ पर लोगों से, यहाँ पर मैंने बात की आम आवाम से, और जो सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे लोग, उन सब से बात की, सबकी राय ली, और सब इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। जिस तरह सैलाब ने हर इंसान को मुतासिर किया है, सबके घर इस टाइम पानी में बह गए हैं, माल मवेशी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। और साथ ही कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ की तरफ से रिलीफ़ मिलेगा आवाम को कि 10 लाख फराम किए जाएंगे, घर बनाए जाएंगे और एक महीने का बिल भी माफ़ कर दिया जाएगा। तो इसी हवाले से आज मैंने बात की, सबकी राय ली, और सब इस टाइम जो यहाँ के लोग हैं बहुत परेशान हैं। उनका बस यही कहना है कि हमारी मरीम नवाज़ से इतनी इल्तिजा है कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसका अज़ाला एटलीस्ट पूरा कर दिया जाए, और जो जिस हद तक हमारा नुकसान हुआ है उतना तो खैर हमारा घर वैसा बन के नहीं आ सकता है, लेकिन जितना रिलीफ़ दे सकते हैं हम लोगों को दें, ताकि जो हम बाकी आवाम की तरह सुकून का सांस ले सकें, और जिस तरह हमारी पहले ज़िंदगी बसर हो रही थी अब दोबारा वैसे ही हम अपना कारोबार भी शुरू कर सकें और अपने घरों को भी वापस अपने घरों को भी जाएं, ताकि हमारे हालात भी बेहतर हो सकें, हम दोबारा वैसे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आएँ। और एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।